उपस्थित जनसमूह, अतिथिगण, यह कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम है। इसलिए भव्य है क्योंकि आप भव्य मात्रा में उपस्थित हैं। आप लोग जितने अनुशासन के साथ इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, निश्चित रूप से आप सब दृष्टा, श्रोता बधाई के पात्र हैं। कार्यक्रम के बारे में मैं बैठा हुआ सोच रहा था कि अगर आज घर जाकर कोई पति पत्नी आपस में बातें करने लगे और पति पत्नी से पूछे कि तुम कार्यक्रम देखकर आई हो और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार कराती रहती हो, बताओ तो उस कार्यक्रम में सर्वोत्तम कार्यक्रम कौन सा था? पत्नी का उत्तर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट तक वापस नहीं आ रहा है। पति फिर पूछेंगे कि बताओ तो सही कि कौन सा कार्यक्रम आपको सर्वोत्तम लगा। और जब ज्यादा ही जिद करता है तो निश्चित रूप से पत्नी के मुंह से निकलेगा कि प्रत्येक कार्यक्रम सर्वोत्तम कार्यक्रम था। जैसे कि किसी विद्यालय के अंदर गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे विद्यालय का प्रत्येक बच्चा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है। कोई ऐसा बालक ही नहीं है जिसने 60% से कम अंक प्राप्त कर लिए हों। इसी प्रकार इस कार्यक्रम को देखने के बाद घर जाकर अगर आप बातचीत करेंगे तो निश्चित रूप से आपके मुंह से निकलेगा कोई कार्यक्रम ऐसा था ही नहीं जिसको 60 से कम अंक दिए जा सके। अर्थात प्रत्येक कार्यक्रम उत्तम था। और इसके ऊपर पति कहते हैं कि कार्यक्रम की गरिमा को क्यों गिरा रही हो? कार्यक्रम उत्तम नहीं था, सर्वोत्तम था। ये सर्वोत्तम शब्द क्यों हटा रही हो? निश्चित रूप से एक एक बच्चे की प्रस्तुति, और मैं देख रहा था, मिश्रण देखिए, आप संयोजन देखिए, जो प्रस्तुति सामने चल रही है बैकग्राउंड उसके अनुसार चल रही है। बैकग्राउंड को संयोजित करने के लिए कितनी मेहनत की गई होगी, यह सोचने का विषय है। नवीन जी इस काम में लगे रहे और एक एक प्रस्तुति को तैयार करने में और उसकी बैकग्राउंड से उसका समायोजन करने में उनको काफी लंबा समय लगा। तालियों की गड़गड़ाहट की बात चल रही थी कि तालियां बजाओ। भैया एक बात समझ लो कि आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के कारण यदि इन बच्चों का उत्साहवर्धन होता है तो आपके आसपास जो हानिकारक बैक्टीरिया घूम रहे हैं उन तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका भी ये साइंटिफिक कारण है। आप केवल तालियां बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि अपने आसपास के हानिकारक बैक्टीरिया को समाप्त करने के लिए भी तो बजा दो। वो बैक्टीरिया समाप्त होंगे निश्चित रूप से। बंधु, प्रधानाचार्य, उनका स्टाफ जहां बधाई के पात्र हैं वहीं उन अभिभावक बंधुओं को नहीं बुलाया जा सकता जिन्होंने अपने बच्चों को जिस समय विद्यालय ने बुलाया उस समय भेजा, छोड़ने आए, लेने आए। घर पर उनकी अच्छी तैयारी में उनका सहयोग किया क्योंकि वो अपने पड़ोस से जिनको बुलाकर लेकर आए हैं कि आज हमारी बिटिया की प्रस्तुति होगी, तुम भी चलना। उनकी इच्छा है कि मेरी बिटिया की प्रस्तुति वहां सर्वोत्तम हो, अच्छी हो। तो इसलिए वो से अभिभावक बंधु बधाई के पात्र हैं। मैं उनको समिति परिवार की ओर से नमन करता हूं। उन्हीं सभी बंधुओं को जिन्होंने की विद्यालय की इस संरचना में पूर्ण सहयोग किया है। बंधु, ये कार्यक्रम अपनी भव्यता से दूर रह जाता अगर आपकी ये व्यापक उपस्थिति ना होती। कुछ बीच में एक आध बार हुटिंग का आनंद भी प्राप्त हुआ है, किंतु वो करने वाले खुद ही शर्मा गए
और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी परिस्थिति के अंदर हमारे द्वारा वोटिंग नहीं होनी चाहिए, हमसे गलती हो गई। लेकिन कोई एक दो आ जाते हैं बीच में, उनकी देखा देखी दूसरे करने लगते हैं। ऐसा एक दो बार बीच में हुआ है, नहीं होना चाहिए था। बंधुओं, शिक्षा विकास समिति की ओर से मैं पुनः अपने समिति परिवार का, अपने सहयोगी बंधुओं का, आप लोगों की व्यापक उपस्थिति का, जो कि एक छोटे से निमंत्रण पर यहां आज हमारे बीच उपस्थित हैं, धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आशा करता हूं कि भविष्य में जब कभी भी कार्यक्रम विद्यालय में होगा, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह और प्यार इसी प्रकार इस संस्था को प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद।